नमस्कार, रिपब्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त रविशंकर। खबर मैं जो आपको दिखा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन खबर है, क्योंकि कहा जाता है स्वर्गीय ललितेश्वर प्रसाद शाही जी का जो योगदान रहा था एक बहुत ही समाज में बेहतरीन योगदान रहा था। आज उनकी पुण्यतिथि मनाई गई और इस पुण्यतिथि पे शहर के विभिन्न जगहों पर उनको याद किया गया। इसको लेकर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोगों का एक बहुत बेहतरीन अच्छा नज़ारा देखने को मिला। लोगों ने हर्षोल्लास के साथ उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद किया। इसको लेकर खबर वैशाली जिले से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रबुद्ध समाज सेवी डॉक्टर विजय कुमार विद्यार्थी के द्वारा स्वर्गीय ललितेश्वर प्रसाद शाही जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस पुण्यतिथि को बैद्यनाथपुर पंचायत में एक वार्ड सदस्य के घर पे रखा गया था और इसको लेकर वहां पे बहुत सारे लोग उपस्थित थे। क्या कुछ उन्होंने ललितेश्वर प्रसाद शाही जी के बारे में आगे बताया, आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट रिपब्लिक इंडिया के साथ। तमाम जुड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और मैं आपको एक एक चीज तमाम खबरें दिखाता रहूंगा। वैशाली जिला छात्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और उस समय हम काफ़ी जाने जा रहे थे जिला में। उस समय 3 ठो मंत्री हुआ करता था राजद, उस समय जनता दल था, राजद नहीं। भोला राज, तुलसीदास मेहता और एक और कोई थे ध्यानवीर सिंह पटेल। उस समय हम हेमंत शाही के विरोध में भोला राय की गिरफ्तारी बार बार मांग करता था, जो अभी भी पेपर की कटिंग है। इनका प्रिय एक नवल भी थी। तो नवल जी एक बार हमको मिले रूप छाया स्टूडियो पर। तो नवल जी बोले विद्यार्थी जी से, साहब आपके विषय में पूछ रहे थे और कह रहे थे कि आप अंडरग्राउंड हो जाइएगा, आप मारे जाइएगा। हम कहे कि आपको कौन चिंता है जो मारा जाएगा, तो नहीं, आप बहुत चर्चा में हैं। आप भोला राय की गिरफ्तारी की मांग की है और पुलिस प्रशासन पर लोग दबाव बना रहा है आपके खिलाफ। हम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड क्या हाजीपुर जाना आना बंद कर दिए। हम हेमंत शाही से भी काफ़ी जुड़े हुए थे। हमारी आदत थी कभी किसी नेता से कुछ मांगने का नहीं। विगत 10 वर्षों के अंदर 97 में नहीं, 18 में ना 17 में जब इनको मैं कहा, पूछे कि काहे धूप में आए हैं हम, कि हम आपका जो है सो जयंती मनाना चाह रहे हैं। तो पहले टारे, लेकिन हम जिद किए थे यहाँ से और कहे सुनिए ना, सो आप तो नाजायज का मारते नहीं, कुछ मेरा भी उसमें सहयोग रहेगा और अगला साल मनाएंगे, नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। तो 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। वैशाली में मनाए थे बड़ा भव्य तरीका से। तो हमको भी था कि हम हाजीपुर में मना लें, और सही में जो बोले कि हम रहेंगे तो ये नहीं रह पाए 98 में। अगर रहते तो एक बार हमको मौका मिलता आप सबों के सहयोग से इनकी जयंती मनाने का। शाही जी ने समाज में हजारों लोगों को, सिर्फ वैशाली नहीं देखिए, पूरे बिहार और झारखंड देखिए, हजारों लोगों को इन्होंने नौकरी देने का काम किया। हजारों परिवार इनके नाम पर फल फूल रहा है। ये हमारे समाज के थे, कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस के लोगों ने इनके साथ ज्यादती किया। इनका चेला चाकी सब जो है गवर्नर बना, राज्यसभा गया। लेकिन शाही जी को जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी, 2 बार मुख्यमंत्री बनने की चर्चा इनको हुई थी, लेकिन लोगों ने राजनीति करके इनको न मुख्यमंत्री बनने दिया न गवर्नर बनने दिया। शाही जी जैसे आदमी को राज्यसभा तक नहीं भेजा गया। अंतिम समय अपने ही परिवार के राजनीति के कारण बहुत दुखद वातावरण में इनकी मौत। यह हर दिन जो है सो अफसोस करते थे अपने जीवन के हर पल को, और कभी कभार हम लोग जब मिलते थे तो घर की कहानी को कहते थे जो बयान नहीं किया जा सकता। हम शाही जी को इसलिए याद करते हैं कि शाही जी हमारे समाज के, हमारे राज्य के, हमारे आम समुदाय के एक बहुत बड़ा चिंतक फर्मी थे। मरते दम तक इनको किसी का भी बोलते थे या मौखिक जो है सो उसका मोबाइल नंबर, मौखिक फोन नंबर, जबकि हम लोगों को 25-50 से ज़्यादा मोबाइल नंबर याद नहीं है किसी का। तो हम हमेशा पूर्वजों को एक प्रवृत्ति है कि आप जब अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तो आपको भी आपका छोटा जो है सो सम्मान करेगा। जब आपका छोटा यह देखेगा कि आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं तो आपका छोटा भी आपको सम्मान करने में हिचकिचाएगा। इसलिए मैं शाही जी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित होने के लिए आप सबों को धन्यवाद देते हुए, और मैं चाहूँगा कि मैं हर साल चाहे इस दरवाजे पर हो, लेकिन हम इनका एक कार्यक्रम जयंती
बहुत भव्य तरीके से इसी गांव में कहीं ना कहीं मनाऊंगा और मैं किसी बड़े नेता को उसको दूंगा। क्योंकि जिनको दिए और जिनको न दिए, मुझे व्यक्तिगत नाम को राजनीति में इससे फायदा मिला और न कोई पारिवारिक सहयोग, लेकिन हमको जो धन मिला, हम जो आज बहुत छोटे कद के होके भी जिला में अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं, उसमें शाही जी का कुछ मंत्र दिया हुआ और उस मंत्र को लेकर के मैं चल रहा हूँ। इनका कहना था कि लड़ाई जो समझौता करता है, जो मान लेता है वो हार जाता है, लेकिन जो अड़ा रहता है विद्यार्थी जो ही जीतता है, और जीतने के लिए बहुत कष्ट किया जाता है। और उन्होंने कई बार महाराणा प्रताप और मान सिंह की बात बोले कि देखिए महाराणा प्रताप, आज वो कमजोर से कमजोर राजपूत को कह दीजिएगा कि आप महाराणा प्रताप है तो मोछ नहीं रहेगा तो हाथ फेरने लगेगा, वही शाही जी का वक्तव्य है। और किसी बड़े से बड़े लोगों को या छोटे से छोटे को मान सिंह कह दीजिए तो वो आपको मार बैठने का प्रयास करेगा। क्या कारण है कि महाराणा प्रताप के बेटा एक रोटी के लिए मर गया तरस करके, फिर भी महाराणा प्रताप ने किसी के गुलामी को स्वीकार नहीं किया और मान सिंह ने सुखमय जीवन जीने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो हम शाही जी से ही सीख लिए थे कि राजनीति के क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाने में अपने आप को महाराणा प्रताप बनाइएगा तभी कोई मान सिंह बन करके अच्छा जीवन जी सकता है। या सिर्फ अपने लोगों को अच्छा जिंदगी देने के लिए आपको महाराणा प्रताप यानी आपको त्याग तपस्या की राजनीति करनी होगी। राजनीति में क्षणिक सुख और तत्कालिक फायदा जो देखता है, हर लोग 2 साल 4 साल 10 साल में समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको याद होगा कि हम बिना किसी साधन के लगभग 30 साल से मैं राजनीति के चर्चा में हूँ और मैं कभी समाज के मोछ को जो है हम दरकिनार करके उनके सम्मान को ठुकरा के आप कहीं नहीं सुनेंगे कि विद्यार्थी जी कहें ऐसे धारा आ गया, वैसे धारा आ गया, ऐसे गड़बड़ किया। मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूँ। 30 वर्षों से मृत्युंजय जी मेरे साथ हैं, हम लोग साथ पढ़ते थे। इनके जैसा 10-12 लोग हैं, कुछ न कुछ तो मेरे पास है कि सारा लोग मेरे साथ हैं। कांग्रेस में है न आने की उम्मीद लग रही है, फिर भी मैं कांग्रेस नहीं छोड़ रहा हूँ। इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि समाज भी समझेगा कि भाई एक आदमी एक जगह पर है, तभी तो हमको सब दल के जो हमारे भाई है वो हमको मदद करने के लिए तैयार हैं। और शाही जी ने कहा था 1982 में, मृत्युंजय जी की 83 में उमेश टॉकीज का उद्घाटन हुआ था, 26 जनवरी था। उस समय हम लोग नहीं पूछते थे कि शाही जी क्या है, नेता क्या है, हम लोग कांग्रेसी थे। आप थे ना, मोदी 2 बार आए थे, नित्यानंद हम लोग को जबरदस्त दिखा दिया पेपर में जाने वाला। हाँ वो हो गया है, अभी वीडियो बना रहा है, अभी वीडियो अभी आप देख लीजिएगा। आज एलपी शाही जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। इस अवसर पे क्या कुछ संदेश दीजिएगा इस समाज को? देखिए, समाज को तो संदेश खुद दे करके चले रहे, लेकिन हम लोग उनको याद कर रहे हैं कि समाज को भी संदेश देना है कि शाही जी की तरह गंभीर बनकर के ही राजनीति करना ज़्यादा बेहतर होगा और शाही जी की तरह महान विचार को अपना करके समाज और पार्टी की सेवा की जा सकती है। उनकी उदारता, उनकी त्याग और उनकी गंभीरता, इस बात की सीख हम लोगों को लेना है और इनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर समाज के नौजवानों को यही बताना है कि उनके तरह गंभीर बनकर के ही निस्वार्थ रूप से राजनीति करना ही समाज का सेवा कर सकता है। एक बात है जो बहुत लोगों के, ये दिलचस्प बातें हैं जो बहुत लोगों के जहन में आता है कि शाही जी के जाने के बाद उनके परिवार की जो वस्तुतः स्थिति हुई, आज के राजनीति से उनकी अनुपस्थिति देखी जा रही है। क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में उनके परिवार की स्थिति किस प्रकार से होगी? दूसरे किसी भी लोग से पूछे रहते इस जिला में तो स्पष्ट जवाब नहीं देते। हम शाही जी के उतने करीब भी नहीं थे कि उनके पारिवारिक हर बात को जानता हूँ, लेकिन विगत 2004-5 से नहीं 2011-12 से मैं उनका करीब हो चुका था कि जब मुलाकातें होती थी तो पारिवारिक बात करते थे। और शाही जी का मरने के कारण एक पारिवारिक कलह भी है, जिससे
हम अलग राय व्यक्त करना उचित नहीं समझ। जानता हूँ कि पारिवारिक स्थिति क्या थी, वो कहीं थे, उनकी पतोहू कहीं थी, जिससे उनको मान सम्मान पर पड़ा था। शाही जी बिहार के एक दिग्गज कांग्रेसी नेता के रूप में देश में जाने जाते थे और उनके परिवार के लोग सब दल का मजा चखने का कोशिश किया। इसका नतीजा हुआ कि शाही जी अंतिम समय में अपने आप को बहुत ही मर्माहत स्थिति में अपने आप को रखे हुए थे, समझ रहे थे, जिसके कारण समय से पहले उनको कुठाराघात जैसा महसूस हुआ। आज जो जयंती समारोह आपके दरवाजे पे यह जो आयोजन किया गया, तो इस विषय में क्या कुछ अपने बारे में एक बार परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, और यह बताइए कि आज के जयंती समारोह के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, पुण्यतिथि के बारे में। दीदी शाही जी जो एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे मेरा दर्शकों नाम संजय कुमार हुआ, अभी वर्तमान में मैं वार्ड काउंसलर हूँ। को, और आज के पुण्यतिथि के बारे में लोगों को बताइए। शाही जी जो दे के गए हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग अपने समाज को लेकर आगे चल रहे हैं।